अच्छा दीजिए हम भी। अरे आ गए। रुकिए वहाँ मत बैठिए। जोर से क्यों चिल्ला रही हैं आप रानी साहिबा? यहाँ नीचे कोई कील लगी है क्या? अरे कील लगे होते तो हम नहीं आप चिल्ला रहे होते। आप यहाँ बैठिए। तो यहाँ क्यों बैठे? ये हमारी जगह है, हम यहीं बैठेंगे। जिद बादशाह है तो बस जिद करते जाएंगे। हमने कहा ना यहाँ बैठिए। ठीक है, पता नहीं आप ये क्यों कर रही हैं। लीजिए हम यहाँ लीजिए, बैठ गए। खुश हैं आप? अब बैठ ही गए हमारी खुशी के लिए, लेकिन एक बार भी पूछा नहीं कि हम मना क्यों कर रहे हैं बैठने से। हाँ तो अब बता दीजिए, आपने हमें वहां बैठने से मना क्यों किया? सवाल पूछ रहे या एहसान कर रहे हैं? हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, हम इल्तिजा करते हैं, हमें बताइए कि आपने हमें वहां बैठने से क्यों मना किया रानी साहिबा? क्योंकि वहाँ आज हमारी दादी जी बैठने वाली है। तो ऐसा बताइए ना कि क्या आपकी दादी को मरे 2 साल हो गए हैं। वो ओह, तो ऊपर वाले भी उनसे इतने तंग आ गए कि तंग आकर उन्हें फिर से नीचे भेज दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आत्मा शांति हवन संपन्न हुआ रानी साहिबा। शुक्रिया पंडित जी, बस जहाँ पना आते ही होंगे गाय कौवों और गरीबों को खाना खिलाकर। देखिए आ गए। महाराज क्या हुआ, थक गए? अरे ये क्या, पूरा खाना वापस क्यों लेकर आ गए? नहीं खाया। आपकी दादी का मनपसंद खाना देखकर कौवों ने ऊपर से ही अपनी दिशा बदल दी। धूप पे खड़े खड़े हम काले हो गए, लेकिन उन्होंने खाना चखा तक नहीं, बस ऊपर से काव 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 करके हम पर ताना मारते रहे। गाय ने खाया, लेकिन खाते ही उल्टी कर दी। ग्वाला हम पर गुस्सा हो रहा था। ओ जापना, हमारी गैया ने आपका क्या बिगाड़ा है जो ऐसा बदला निकाल रहे हैं उससे? मंदिर के बाहर जो गरीब बैठे थे उन्होंने भी खाना खाया। 12 में से 8 गरीबों को हम अभी शाही हकीम के पास छोड़कर आ रहे हैं। 90 साल की उम्र तक आपकी दादी ऐसा खाना कैसे खा सकती थी? जापना, कोई बात नहीं, आपने अपनी श्रद्धा से दिया था ना। हाँ, अब उनकी मर्जी। अच्छा ये बताइए कि आपकी स्वर्गवासी दादी की कोई अंतिम इच्छा थी? हाँ पंडित जी, उनकी तो बहुत सारी इच्छाएं थी। उनकी एक इच्छा थी कि ये पतले हो जाए, उनकी ये इच्छा थी कि सलीम जैसे हमारे 10-10 बेटे हो, उनकी ये इच्छा थी कि सलीम जल्द से जल्द बड़ा होकर इनकी सारी जिम्मेदारियां उठा ले। बड़ा हो तो गया, लेकिन सिर्फ शरीर से। अरे कितनी सारी इच्छाएं आपकी दादी की। अरे याद आया, उनकी एक और आखिरी इच्छा थी। एक और आखिरी इच्छा? कि आपकी दादी थी या इच्छाधारी नागिन? बस हमारी दादी का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। रानी साहिबा, शास्त्रों में लिखा है कि हर इंसान की अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए, ये हमारा परम कर्तव्य है। वैसे क्या थी उनकी अंतिम इच्छा? हमारी दादी माँ को आम खाने का बड़ा शौक था पंडित जी, लेकिन बेचारी सर्दियों में ही गुजर गई। गर्मियों का इंतजार ही नहीं किया तो आम खाने को ही नहीं मिले। कोई बात नहीं, आपकी दादी की अंतिम इच्छा पूर्ण हो सकती है, मगर उसके लिए आपको हम पंडितों को दक्षिणा में 10-10 आम देने होंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आम का तो मौसम भी चल रहा है। दरबान 20-25 आम लेकर आओ और वो बड़े वाले पीले वाले लेकर आना। 10-10 सोने के आम देने होंगे। सोने के आम? देखिए, शास्त्रों में लिखा है कि जितना आप हम पंडितों को देंगे उसका सिर्फ 50% आपके पूर्वजों को मिलेगा। यदि आप हमें सोने के आम देंगे तो आपकी दादी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। प्रणाम सुनार जी। अब बैठिए बैठिए, लो बात ही खत्म हो गई। हुजूर, वैसे कुछ देर में आम तैयार हो जाएंगे तो हम स्वयं महल में पहुंचा देंगे। आपके तलवार की कसम, आपके सलवार की कसम, आपके बन्नी की कसम और आपके आम आम। लो बात ही खत्म हो गई जी। ये रहा आपका आम। बात ही खा।
ये लीजिए सुनहरी लाल जी मेरे घर के कागज, देख लीजिए। बनवारी, तुम्हारे मकान की कसम और उसमें रहने वाले इंसान की कसम, खिड़कियों की कसम, चार दीवारों की कसम, मकान नहीं, टूटा फूटा पुराना सा खंडहर कहो खंडहर, हाँ, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। इस हिसाब से बनवारी हम तुम्हें 200 सोना मोहरे दे सकते हैं। लो बात ही खत्म हो गई। 200 सोना मोहर। मगर ये बताइए कि आप अपना मकान बेचना क्यों चाहते? अरे राजा बीरबल, नमस्ते राजा बीरबल। प्रणाम। वो क्या है कि पिछले 7 सालों से मेरे बेटे को बच्चा नहीं हो रहा है। कई उपाय किए न बेटा, पर कुछ नहीं हुआ। फिर पंडित जी को इनकी कुंडली दिखाई, उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी और माताजी की 4 धाम जाने की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो घर बेच के उन पंडितों को 4 धाम की यात्रा भेजना है। इससे घर को चिराग मिल जाएगा और मेरे बेटे को वारिस मिल जाएगा। वारिस तो मिल जाएगा, मगर मकान बेचोगे तो वारिस को दोगे क्या? हर घर की ख्वाहिश है कि उसमें वारिस का बसेरा हो, मगर ये कैसी रीत है कि चिराग तले ही अंधेरा हो। वाह वाह मित्र तानसेन, वाह क्या खूब बात कही। मगर गुटली में गड़बड़ है। लीजिए पंडित जी, आपके बताए हुए 20 सोने के आम। हाँ, आराम से पंडित जी, आराम। भगवान आपका भला करे। बादशाह सलामत, आप जो भी आशीर्वाद मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। आप जो मांगेंगे वो मिलेगा, शास्त्रों में लिखा है। पंडित जी, हम तो बस चाहते हैं कि हमारा बेटा सलीम इस रियासत से बाहर निकल जाए, कहीं और जाकर आए। हमारे कहने का मतलब है, हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारे राज्य में और साथ साथ में हमारे घर में सुख और शांति का वातावरण बना रहे बस। हाँ पंडित जी, हम भी हमारी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। अवश्य होगी। क्या थी आपकी माताजी की आखिरी इच्छा? जो भी हो उसके अनुरूप हमें मिलना चाहिए। याद रहे, जितना आप हमें देंगे उसका सिर्फ 50% उन्हें मिलेगा। शास्त्रों में लिखा है। जी पंडित जी, हमारी माँ की आखिरी इच्छा थी कि वे फिर से एक बार चलना चाहती। मतलब हम समझाते हैं। क्या है कि हमारे माँ के घुटनों में बड़ा दर्द रहता था। घुटनों में? हमने बहुत सारे इलाज करवाए और इलाज का असर भी हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि इलाज पूरा हो सके वो परलोक सिधार गई। राम 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 राम। अब हम चाहते हैं कि माँ का बचा हुआ इलाज आपके द्वारा हम उन तक पहुंचा दें। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आप ही ने तो कहा है कि हम यहाँ आपको जो भी दान करेंगे उसका 50% वहां माँ को मिल जाएगा। तो लोहे के गर्मा गर्म सलिया? अरे पंडित जी, लोहा लोहे को काटता है, यही इलाज था हमारे माताजी का। क्या है कि इन्हीं गरम गरम लोहे के सलियों से उनके पैरों में 10 झटके दिए जाते थे। अब अगर उन्हें 10 झटके देने हैं तो आपको 20 देने पड़ेंगे। धर्म के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, है ना? क्यों पंडित जी, दान ग्रहण नहीं करेंगे? लेकिन हम लोहा कैसे ग्रहण कर सकते हैं? ये तो शास्त्रों में लिखा भी नहीं है। जब सोना ग्रहण कर सकते हैं तो लोहा क्यों नहीं ग्रहण कर सकते? हमें पता है आप लोगों ने बादशाह अकबर से ही नहीं, हमारे प्रजा के कई भोले मासूम लोगों से सोना लिया है। अब लोहा लीजिए। आपके शास्त्र तो यही कहते हैं ना? हमें माफ कर दीजिए, हम लालच में अंधे हो गए थे, धर्म के नाम पे लोगों को लूट रहे थे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।